गहरे जंगल में एक बड़ा ही अजीबोगरीब भालू रहता था, जिसका नाम था बेवड़ा भालू। उसका असली नाम बलराम था, लेकिन पूरे जंगल में उसे बेवड़ा भालू कहा जाता था, क्योंकि वह हमेशा जंगल के पेड़ों से निकले जंगली फलों का नशा कर लेता था। उसे जामुन, महुआ और बेल के सड़े हुए फलों का रस पीने की आदत लग गई थी। नशे में वह इधर उधर लड़खड़ाता, ऊंट पटांग हरकतें करता और अक्सर जंगल के बाकी जानवरों को परेशान करता। तोता टिक्कू बोला, अगर यह ऐसे ही नशा करता रहा तो किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। हिरण मीना ने चिंता जताई, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये पूरे जंगल के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन भालू ने ज्यादा नशा कर लिया और जंगल के बड़े तालाब के किनारे लड़खड़ाने लगा। अचानक उसका पैर फिसला और वह तालाब में गिर पड़ा। तालाब में मगरमच्छ कालू छुपा हुआ था। उसने जैसे ही बेवड़े भालू को गिरते देखा, वह उसकी ओर तेजी से तैरने लगा। तभी बंदर चिंपू, जो पेड़ पर बैठा सब देख रहा था, चिल्लाया, बेवड़े भालू, होश में आओ, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, वरना मगरमच्छ तुम्हें खा जाएगा। लेकिन भालू नशे में था और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। हाथी मोती ने अपनी सूंड बढ़ाई और जोर से पानी में मारी। मगरमच्छ डरकर पीछे हट गया। तभी चिंपू ने भालू की ओर एक लंबी डाल बढ़ाई और कहा, इसका सहारा लो और बाहर आओ। बड़ी मुश्किल से भालू बाहर निकला, हांफते हुए गिर पड़ा। अगले दिन जब भालू को होश आया तो उसने खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस किया। उसने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी और कसम खाई, अब मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा। तोता टिक्कू मुस्कुराया, अच्छा हुआ, वरना एक दिन तुम्हें अपनी बेवकूफी की भारी कीमत चुकानी पड़ती। अब भालू बलराम जंगल का बेवड़ा भालू नहीं रहा। उसने नशा छोड़ दिया और जंगल के बाकी जानवरों के साथ खुशी से रहने लगा। नशा न सिर्फ हमें कमजोर बनाता है, बल्कि हमें सबसे बड़े खतरों में डाल सकता है। समझदारी इसी में है कि हम खुद पर नियंत्रण रखें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसे सुरम्य वन के नाम से जाना जाता था। इस जंगल में विभिन्न जानवर रहते थे, हाथी, हिरण, लोमड़ी और बंदर। लेकिन इस जंगल में सबसे प्रसिद्ध जानवर था एक विशाल भालू, जिसका नाम था बबलू। बबलू बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, उसका एक खोया हुआ दोस्त, कछुआ टिनटिन। टिनटिन और बबलू बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन साथ खेलते थे और जंगल में घूमते थे। लेकिन एक दिन टिनटिन अचानक गायब हो गया। बबलू ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे बबलू ने मान लिया कि शायद टिनटिन किसी अन्य जंगल में चला गया है, लेकिन वो हमेशा उसके लौटने की उम्मीद करता रहा। एक दिन बबलू को जंगल में एक पुराना पेड़ मिला, जिसमें एक अजीब सी दरार थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस दरार के पास जाने के लिए प्रेरित किया। जब उसने दरार में झांका तो उसने देखा कि वहाँ एक चमकीली रोशनी निकल रही थी। बबलू ने सोचा, क्या ये टिनटिन का संकेत है, और उसने दरार में अपने पैर डालकर अंदर जाने का फैसला किया। बबलू ने धीरे धीरे दरार के भीतर कदम रखा। अचानक वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गया, जहां पेड़ सुनहरे थे और फूलों की महक अद्भुत थी। वहां की हवा में एक जादुई गुण था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि वहां एक बूढ़ा कछुआ था, जो टिनटिन के जैसा ही दिखता था। बबलू ने तुरंत उसे पहचान लिया। टिनटिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बबलू ने पूछा। बूढ़े कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं टिनटिन नहीं हूँ, मैं उसके दादा हूँ। मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा था ताकि वो कुछ अद्भुत अनुभव कर सके। बबलू ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने टिनटिन को देखा है? वो मुझे बहुत याद आता है, बूढ़े कछुए ने कहा। हाँ, टिनटिन यहाँ है, लेकिन उसे एक परीक्षा पूरी करनी होगी। उसे यहाँ के सबसे गहरे तालाब के पास जाकर अपनी ताकत और धैर्य को साबित करना होगा। बबलू ने कहा, मैं उसे मदद करूँगा, और वो बूढ़े कछुए के साथ तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि टिनटिन एक बड़े पत्थर के पास खड़ा था, जो तालाब को पूरी तरह से ढक रहा था। टिनटिन ने कहा, मैं इस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत भारी है। बबलू ने टिनटिन से कहा, हम साथ में कोशिश करते हैं। दोनों ने मिलकर पत्थर को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। तभी बूढ़े कछुए ने कहा, तुम्हें अपनी ताकत के साथ साथ धैर्य भी दिखाना होगा। ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति भी है। बबलू ने सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई।
उसने टिनटिन से कहा, चलो हम कुछ समय आराम करते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ देर सुस्ताया और फिर से कोशिश की। इस बार उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और धैर्य से काम किया। आखिरकार उनके धैर्य और सहयोग ने काम किया। उन्होंने पत्थर को धीरे धीरे हिलाया और अंततः उसे तालाब के किनारे पर खिसका दिया। तालाब की सतह पर एक चमकदार रोशनी फैल गई और उस रोशनी के बीच टिनटिन ने कहा, मैंने ये कर लिया। मैंने अपनी ताकत और धैर्य को साबित कर दिया। बूढ़े कछुए ने कहा, तुम दोनों ने साबित किया कि सच्ची ताकत दोस्ती और धैर्य में होती है। तभी तालाब की रोशनी ने टिनटिन को अपने दादा के पास लाकर खड़ा कर दिया। टिनटिन ने बबलू को गले लगाया और कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे वापस लाने में मदद की। बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। उन्होंने फिर से जंगल में लौटने का फैसला किया और उस अद्भुत दुनिया में बिता समय उनके रिश्ते को और मजबूत बना गया। जब वे जंगल में वापस लौटे तो उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। सभी जानवरों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और उनसे सबक लिया कि असली ताकत कभी अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में होती है। सीख, हमें ये याद रखना चाहिए कि दोस्ती, धैर्य और सहयोग की शक्ति सबसे बड़ी होती है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। किसी समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे, मगर वहाँ एक घमंडी और निर्दयी शेर राजा भास्कर अपनी ताकत के घमंड में चूर था। वह छोटी बड़ी सभी जानवरों को परेशान करता और बिना वजह उन पर हुक्म चलाता। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को दरबार में बुलाया। वह गरजते हुए बोला, हर दिन मुझे एक जानवर भोजन के लिए भेजा जाएगा, वरना मैं पूरे जंगल में तबाही मचा दूंगा। बेचारे छोटे जानवर डर गए, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने रोज एक जानवर को राजा भास्कर के पास भेजना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब लोमड़ी चमकी की बारी आई तो उसने सोचा, अगर हमने इसका हल नहीं निकाला तो पूरा जंगल शेर का भोजन बन जाएगा। चमकी ने एक योजना बनाई और राजा के पास जाने से पहले एक गहरे कुएं के पास रुकी। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और जोर से बोली, अरे नहीं, जंगल में एक और बड़ा और ताकतवर शेर आ गया है। फिर वह तेजी से राजा भास्कर के पास पहुंची और घबराते हुए बोली, महाराज, जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को असली राजा मानता है। वह मेरे रास्ते में आ गया और बोला कि मैं केवल उसी के पास जाऊंगी क्योंकि वही असली राजा है। शेर भास्कर क्रोधित हो गया, कहाँ है वो दुष्ट, मुझे अभी दिखाओ। चमकी शेर को कुएं के पास ले गई और पानी में उसकी परछाई दिखाकर बोली, महाराज देखिए, वह आपके मुकाबले बड़ा और ताकतवर लग रहा है। शेर ने गुस्से में दहाड़ लगाई और पानी में छलांग लगा दी, लेकिन कुआं गहरा था और वह बाहर नहीं आ सका। जंगल के सभी जानवर छिपकर यह देख रहे थे। जैसे ही शेर कुएं में गिरा, वे सभी खुशी से उछल पड़े। हाथी महेश ने कहा, धोखा और घमंड किसी को भी गिरा सकता है। खरगोश गप्पू हंसते हुए बोला, चालाकी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। सभी ने चमकी का धन्यवाद किया और जंगल में फिर से शांति लौट आई। घमंड और क्रूरता का अंजाम हमेशा बुरा होता है और बुद्धि से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा पल कौन सा लगा।